हेलो गाइस, आज का जो सवाल है जो हम करने वाले हैं वो है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। सो दो स्ट्रिंग्स दी गई है। यू हैव टू रिटर्न द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग दैट हैज बोथ str1 एंड str2 एज सब सीक्वेंसेस। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स है तो कोई भी लौटा सकते हैं। सो ये एग्जांपल लेते हैं, ए बी ए सी और सी ए बी, दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, ए बी ए सी और सी ए बी। ठीक है, अब इनका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल सुपर सीक्वेंस है वो बनाना है। सुपर सीक्वेंस का मतलब है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के सारे कैरेक्टर्स उसमें होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी सुपर स्ट्रिंग तो बन जाएगी, इस स्ट्रिंग को उठा लो यहाँ पे डाल दो, इस स्ट्रिंग को उठा लो यहाँ पे डाल दो, बन गई सुपर सीक्वेंस। मगर ये शॉर्टेस्ट नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये तो इनफैक्ट लार्जेस्ट है, ये तो लार्जेस्ट है। बट हमें क्या चाहिए, हमें शॉर्ट है, सबसे छोटी वाली सुपर सीक्वेंस चाहिए। तो इसमें सारे कैरेक्टर्स तो होंगे बेशक, बट देखिए ए बी ए सी, सारे कैरेक्टर्स ए बी ए सी यहाँ पर प्रेजेंट है। सी ए बी के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सारे कैरेक्टर्स तो हैं मगर ये छोटी नहीं है। अब इसको छोटी कैसे बना सकते हैं, देखो एक चीज नोट करो, ये सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सी यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं ये सी हटा भी देती, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये सी हटा भी देती, ठीक है, और इसकी जगह खाली ए बी होता, तो भी तो ये रहती ना मेरी सुपर सीक्वेंस। क्यों रहती, ए बी ए सी के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ए बी ए सी है। सी ए बी के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, सी ए बी के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये भी तो सुपर सीक्वेंस है, उस वाली से एक कम छोटी भी है, तो और बढ़िया बात है, और बढ़िया बात है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो, देख लो कि मैं कुछ और करूं, मैं कुछ और करूं, मतलब मान लो कि मैं इससे छोटी कैसे बना सकती हूँ, इससे भी छोटी कोई सुपर सीक्वेंस पॉसिबल होगी क्या, सोचना पड़ेगा इससे छोटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सुपर सीक्वेंस ऐसे देखो, ए बी ए सी और यहाँ पे सी, ये सबसे छोटी, ये आंसर होगा इसका, सबसे छोटी, इससे छोटी नहीं मिलेगी। ए बी ए सी है, ए बी ए सी के सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सी ए बी है, सी ए बी के सारे कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल है। और ये इसकी लेंथ क्या है, 5 है, ये सबसे छोटी है। अब आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, आंसर तो समझ आ गया, बट आंसर तक पहुंचेंगे कैसे। देखो, कोई भी दो स्ट्रिंग्स दी हुई है ना, तो जैसे समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहली चीज क्या करो, एग्जाम्पल्स लिखो ढेर सारे। चलो इसका तो आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या है, इसका जो सबसे छोटा आंसर है, दो तीन ट्रायल के बाद आंसर समझ आ ही जाएगा। ठीक है, आंसर लिखना तो आसान है, या आंसर नहीं लिखना आ रहा तो टेस्ट केस देख लो, जितने टेस्ट केस लगा सकते हो कस्टम उतने देख लो। इसका आंसर क्या है, ए बी लगा दो, ए सी लगा दो, सी लगा दो। ठीक है, चलो कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। आर एस टी यू पी, एक मान लो ये है, ठीक है, और दूसरी मैंने लिख ली मान लो एस यू पी। ठीक है, एस यू पी लिख ली। अब इन दोनों का सुपर सीक्वेंस क्या है जो सबसे छोटा है, इन दोनों का सुपर सीक्वेंस क्या है जो सबसे छोटा है, इसका क्या आंसर होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा, आर एस टी यू पी में पहले लगा रही हूँ, फिर एस यू पी बाद में लगा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे एस यू पी है, यहाँ पे एस यू पी है, फालतू में रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटा बनाना है, तो मैं एस यू पी तो लिख लूंगी, एस यू पी में वैसे भी दोनों में कॉमन है, तो एस यू पी मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, मुझे आर और टी लगाना है, और ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि मान लो मैंने आर टी यहाँ लगा लिया, अगर मैंने आर टी यहाँ लगा लिया तो आर एस टी यू पी यहाँ पे ऑर्डर में नहीं रहेगा, ऑर्डर में नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो जिस ऑर्डर में आर और एस था, जिस ऑर्डर में आर और टी था, उसी ऑर्डर में मान लो मैंने आर और टी भी डाल दिया, ये बन गई ना सबसे शॉर्टेस्ट सुपर सीक्वेंस, इसकी भी लेंथ 5 हो गई। देखो सारे कैरेक्टर्स हैं, आर एस टी यू पी पूरा है, आर एस टी यू पी पूरा है, एस यू पी अवेलेबल है, एस यू पी भी अवेलेबल है, सीक्वेंस में भी है, पहले एस फिर यू फिर पी, तो बन गई ना शॉर्टेस्ट सुपर सीक्वेंस। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और लॉजिक क्लियर हो जाएगा। मान लो ए बी ई डी एफ है, कुछ भी, ए बी ई डी एफ। अब दूसरी ले लो, दूसरी ए ई एफ, ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पे मैं और कैरेक्टर्स भी ऐड कर देती हूँ, आर ए ई एफ, ऐसा कुछ है। अब इन दोनों की जो है शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस क्या है, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो हमें पता है, लॉन्गेस्ट ये यहाँ पे लगा दो, फिर उसके बाद आर ए ई एफ कंबाइन कर दो, तो ये भी सीक्वेंस में, ये भी सीक्वेंस में, ये लॉन्गेस्ट है। मगर शॉर्टेस्ट क्या होगी, देखो इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ई कॉमन है, एफ कॉमन है, तो ए ई एफ तो मैं एक ही बार लिखूंगी ना, मैं पहले ए ई एफ फिर दोबारा ए ई एफ दो बार क्यों लिखूंगी, मुझे शॉर्टेस्ट बनानी है, क्यों लिखूंगी अननेसेसरली, तो मैं ए ई एफ एक ही बार लिखूंगी, ए ई एफ कॉमन है, एक बार मैंने लिख दिया तो बस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, बाकी को मुझे ऑर्डर में लगाना है, बाकी को बस ऑर्डर में लगाना है, अगर मैंने बाकी को ऑर्डर में लगा लिया तो मेरा आंसर आ गया। ए ई एफ तो मैंने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी को मैं ऑर्डर में कैसे लगाऊंगी, ए और ई के बीच बी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे बी है। अब
बी होना ही चाहिए। ई और ई एफ के बीच क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, वरना वो उस ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो ये तो है। और ए ई एफ के पहले आर होना चाहिए। तो ये बन गई अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। और इसका इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ 6 है। बट अपन को इस बार लेंथ रिटर्न नहीं करना। लेंथ रिटर्न करना होता तो क्या होता, ये प्रॉब्लम मीडियम का होता। बट ये लेंथ रिटर्न नहीं करना, अपन को वो रिटर्न करना है सुपर सीक्वेंस। इसलिए अपन को ये प्रॉब्लम हार्ड है, स्ट्रिंग है। बट हार्ड फिर भी नहीं है, अगर एक बार लॉजिक समझ आ गया तो एटलीस्ट लेंथ तो निकालना आ ही जाएगी। और ऑर्डर में कैसे लगाना है वो देखना पड़ेगा। चलो पहले लेंथ देखते हैं। एटलीस्ट अपन को ये तो पता चला लेंथ कैसे निकालते हैं। लेंथ निकालने का सिंपल तरीका है, ये एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ए बी ए सी और सी ए बी। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एक बार ताकि जगह रहे। ठीक है, अब यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी ए सी और सी ए बी। अब इसकी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी मैं, इसका आंसर क्या होगा, इनमें कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है। तो ए बी तो मुझे रखना ही है और ऑर्डर में रखना है। तो ए सी बाद में, तो ए सी में बाद में रखूंगी ताकि मुझे सारे कैरेक्टर्स ए बी ए सी मिल जाए। ठीक है, तो ए सी बाद में। और सिमिलरली सी, सी आगे है तो सी को आगे रखना पड़ेगा, सी को आगे रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे सी ए बी मुझे ऑर्डर में मिल जाए। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस वाला जो भी होता है कोड, उसी को लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो पहले रिकर्शन से लिखते हैं। रिकर्शन आ गया तो एक बार उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करते हैं। तो मैं डायरेक्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड लिखती हूँ यहाँ पर, तो वो भी सिंपल है, उसका भी एक बार समझ आ जाए तो लॉजिक सिंपल ही है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है ना, ए बी ए सी, ए बी ए सी, और ये क्या है, सी ए बी। ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग मानी जाती है। अब हम हर सेल पे देखेंगे कि अब तक की जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या होगी। हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी कॉमन है ना, फॉर एग्जाम्पल ए बी यहाँ पे कॉमन है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर हम देखिए, बात यही है कि जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख देंगे, बाकी कैरेक्टर्स को फिर लिख देंगे, बाकी कैरेक्टर्स को फिर लिख देंगे। जो कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, जो कॉमन है, जो कॉमन है, ए बी यहाँ पर कॉमन है, ए बी यहाँ पर कॉमन है, तो ए बी को हम एक बार लिख देंगे और बाकी कैरेक्टर्स को फिर डाल देंगे। बस इतना सा लॉजिक है। तो जो कॉमन है उसको तो निकालना पड़ेगा ना। जो कॉमन है उसको कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ निकालने का एक और क्वेश्चन है, वो ऐसे लॉजिक से निकालते हैं। पहले डीपी मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हर सेल में यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल इस सेल में क्या भरते हैं कि यहाँ तक क्या कॉमन है, ए बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो इस सेल में 0 आएगा। ठीक है, और फिर जैसे ए बी ए और सी ए में क्या कॉमन है, कॉमन है ना, ए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सेल में 1 आ जाएगा। ऐसे ही सारे सेल्स के लिए निकाल लेते हैं। जब लास्ट सेल पर पहुंचेंगे तो यहाँ का आंसर मिल जाएगा कि इन ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 2, क्योंकि ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जल्दी से डीपी मैट्रिक्स भर देते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये पूरा एम्प्टी होगा, तो यहाँ पे सारे में 0 भर दो। एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कॉलम में तो 0 भरना ही है, रो में भी 0 भरना है, क्योंकि पहला वाला क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी कॉमन नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल पे चलते हैं, ए और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, 0 भर दो। ए और ए में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, एक कैरेक्टर अपन को मिल गया जो कॉमन है। अब ए कॉमन है तो क्या करेंगे, देखो ए और सी ए में ए कॉमन है, बट ये पिछली वाली स्ट्रिंग तो बच गई ना, तो पिछली वाली स्ट्रिंग में देखेंगे क्या कॉमन था। अपने केस में पिछली वाली स्ट्रिंग में कुछ भी कॉमन नहीं था, 0 है। एम्प्टी स्ट्रिंग और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर ए और ए कॉमन है, तो 0 + 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे एक कैरेक्टर कॉमन है, वो है ए। ओके, अभी आगे चलेंगे। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मगर इस सेल यहाँ पे हम भर क्या रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए और सी ए बी में क्या कॉमन है। ये सेल इसको करस्पॉन्ड कर रहा है कि ए और सी ए बी में क्या कॉमन है। ठीक है, ए और बी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ए पहले किसी के साथ मैच नहीं कर रहा हो। यहाँ पे ए और ए तो मैच कर रहे हैं ना, तो अपन को क्या चेक करना है, ए और बी तो मैच नहीं कर रहे हैं, मगर ए हो सकता है किसी और के साथ मैच कर रहा हो, तो ए और सी ए में क्या कॉमन है वो चेक कर लेंगे, है ना। तो ए और सी ए में क्या कॉमन है वो कहाँ से दिखेगा, यहाँ से, इस इनपुट से दिखेगा। यहाँ पर हमने ऑलरेडी भरा हुआ था ना, ए और सी ए में एक कैरेक्टर कॉमन है, ए और सी ए में एक कैरेक्टर कॉमन है, तो ए और सी ए बी में भी एक कैरेक्टर कॉमन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 भर देंगे। तो सिंपल इसका लॉजिक ये है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को देखेंगे। बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो उनके नेबरिंग सेल्स को देखेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, 0 भर दो। बी और ए में क्या कॉमन है, बी और ए में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्ट्रिंग में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए ए बी और सी है ना, दो स्ट्रिंग, बी और ए में कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, बी और ए में तो मैच नहीं हो रहा, मगर हो सकता है ना कि ये ए यहाँ पे मैच हो रहा है ना, यहाँ पे ए मैच हो रहा है, तो ये ऊपर वाली से इनपुट मिल गया अपन को। या ये भी हो सकता था कि यहाँ पे बी होता, हो सकता था ना, तो ये बी और बी भी तो मैच हो जाता। तो इसका इसका आंसर कहाँ से देखना है? अगर लास्ट कैरेक्टर कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो कि यहाँ यहाँ कुछ मिल रहा है क्या, नहीं तो इसको ट्राई करो, इन दोनों में क्या कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, तो ऊपर और लेफ्ट वाले सेल में देखेंगे, उन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे भर देंगे 1, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब नेक्स्ट एक तरह का ये केस होता है, बी और बी यहाँ पे ऑलरेडी मैचिंग है, देखिए ए बी और सी ए बी स्ट्रिंग को देख रहे हैं ना, ए बी और सी ए बी स्ट्रिंग को देख रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे भरनी है अपन को, ए बी और सी ए बी, ठीक है। अब बी और बी कैरेक्टर्स क्या है, कॉमन है, बी और बी सेम है, बी भी सेम है, तो एक कैरेक्टर तो अपन को मिल ही गया ना, 1 कैरेक्टर कॉमन है, तो 1 तो ऐड करना ही है। और बाकी ए और सी ए में क्या कॉमन है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो कहाँ से देखेंगे, डायगनल में, एक आई माइनस कर दिया, एक जे माइनस कर दिया, डायगनल वैल्यू मिल गई। ए और सी ए में क्या कॉमन है, यहाँ भी एक कैरेक्टर कॉमन है, ए कॉमन है, तो 1+1, यहाँ पे 2 कैरेक्टर कॉमन हो गए, ए बी दोनों कॉमन हो गए, है ना। तो जब कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो डायगनल में जाके देखेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, और नेबरिंग सेल्स में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 0 भर देंगे। अब ए और ए में क्या कॉमन है, ए और ए तो सेम है ना, जब ए और ए सेम है तो डायगनल देखेंगे, डायगनल 0 है, 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए और बी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट और ऊपर देखेंगे, इसकी मैक्स 2 है ना। स्ट्रिंग क्या है, ए बी ए और सी ए बी है ना, ए बी ए सी ए बी को भरना था, ए और बी तो कॉमन नहीं है, मगर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप चेक करिए, ये वाली स्ट्रिंग चेक करिए या फिर ये वाली स्ट्रिंग चेक करिए, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है ना। देखिए बी बी यहाँ मैच कर रहे हैं, ए मैच कर रहा है, तो इसका आंसर 2 था, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक 2 कैरेक्टर्स कॉमन मिल गए। नेक्स्ट चलते हैं, अब जल्दी जल्दी इसको लास्ट कॉलम को फिल कर लेते हैं। सी और सी में सी कॉमन है, तो 0+1 क्या हो जाएगा, 1। अब सी और ए में कॉमन नहीं है, तो ऊपर और लेफ्ट सेल में देख लेंगे, मैक्सिमम 1 है। सी और बी कॉमन नहीं है, तो ऊपर और लेफ्ट सेल में देख लेंगे, मैक्सिमम 2 है। तो इसका आंसर 2 है, मतलब अपन को पता है कि 2 कैरेक्टर्स तो कॉमन हो गए। अब वो 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, वो 2 कैरेक्टर्स ए और बी हैं, ठीक है, ये अपनी सुपर सीक्वेंस है ना, वो 2 कैरेक्टर्स ए और बी हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स तो अपन को बस बता रही है कि 2 कैरेक्टर्स कॉमन है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ कैसे जाएंगे, ये इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन को ना स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। लेंथ तो निकाल ली, अच्छी बात है, मगर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है अपन को। तो देखिए यही ट्रिक है, यहाँ पर ये देखो, ये 2 है ना, ये 2 है। स्टार्ट तो लास्ट से ही करना है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स लेने हैं, तो अपन स्टार्ट पीछे से करेंगे, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, इस स्ट्रिंग को बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है, इस स्ट्रिंग को बिल्ड करते जाएंगे। अब 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो स्टार्ट अपन लास्ट वैल्यू से करेंगे। अब ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है। अब देखो ए बी ए सी और सी ए बी ले लो, ए बी ए सी और सी ए बी, ये वैल्यू 2 क्या बता रही है कि यहाँ तक है ना, ए बी ए सी के चारों कैरेक्टर और सी ए बी के तीनों कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर कॉमन है, ठीक है। मगर अब देखो, ठीक है, ऊपर देखो और यहाँ पे देखो, देखो ए बी ए सी और सी ए बी, अपन को दिख रहा है कि इन दोनों में 2 कैरेक्टर कॉमन है, मगर सी और बी जो लास्ट कैरेक्टर्स है ना, अभी अपना आई यहाँ पे, अपने जे यहाँ पे, ये दोनों तो सेम थे नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, फिर भी पूरी स्ट्रिंग और इसमें 2 कैरेक्टर्स कॉमन है, तो कहीं पीछे से ही आ रहे होंगे ना, पीछे से तो वो कैरेक्टर कॉमन होगा कहीं। ऊपर देखो और लेफ्ट में देखो, ठीक है। अब ऊपर वाला मैक्सिमम है, ऊपर वाला बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब हम कहाँ से आए थे, 2 से आए थे, क्योंकि अपन कर क्या रहे थे, जो मैक्सिमम है, अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू ही तो यहाँ पे डाल रहे थे, तो अपन कहाँ से आए थे, ऊपर वाले सेल से आए थे, तो अपन ऊपर वाले सेल पे ही जाके देखेंगे ना हम कहाँ से आए थे, और ओवरऑल चलते जाएंगे ऐसे, तो अपन को कहाँ वापस जाना है, यहाँ पे वापस जाना है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है ना। सी और बी कॉमन नहीं है, सी और बी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्स देखेंगे, कहाँ से आए थे, ऊपर से आए थे, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, तो सिंस 2 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, जब अपन ने स्ट्रिंग लिखी थी ए बी सी और सी ए बी, इन दोनों में 2 कैरेक्टर्स कॉमन है, मगर अपन ने ऊपर देखा उसमें भी तो 2 कैरेक्टर्स कॉमन ही है, मतलब ए बी ए और सी ए बी यहाँ तक भी 2 कैरेक्टर्स कॉमन है, ऊपर वाली स्ट्रिंग में भी 2 कैरेक्टर्स कॉमन। इसका मतलब क्या है, सी यूजलेस कैरेक्टर है, सी को प्रिंट कर दो, सी यूजलेस क्यों है, देखो मान लो सी के बाद कुछ और भी होता, आर होता, टी होता, पी होता, क्यू होता, ये सारे यूजलेस कैरेक्टर्स हैं, ये कुछ कॉमन नहीं दे रहे ना,
क्योंकि यहाँ तक भी दो कैरेक्टर्स कॉमन है, इसके आगे तक भी दो कैरेक्टर्स ही कॉमन रह रहे हैं, है ना। अपने आउटपुट में ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है यूजलेस कैरेक्टर्स है, इनको बस लास्ट में अपन को प्रिंट करना है ना, और बाकी जो कॉमन है वो तो यहाँ अपन को पहले मिलेंगे। देखो ये समझना जरूरी है, सी के जगह कुछ और भी होता, ठीक है, मान लो जेड भी होता, तो इसका सुपर सीक्वेंस क्या बन जाता। इसका सुपर सीक्वेंस देखो, ए बी तो तुम लिखते ही, सी आगे लिखते, ए जेड यहाँ लिखते, ठीक है। अब जेड के बाद आर लगा दो, टी लगा दो, तुम सब पीछे ही लिखते ना। तो ये कैरेक्टर्स को क्या करोगे तुम, प्रिंट कर दोगे यहाँ पर, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। ये कैरेक्टर को प्रिंट कर दो, क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर हैं वो एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, तो उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो जो 2 है, सी और बी कॉमन नहीं था, तो अपन को ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है। बट ऊपर जाने से पहले क्या करेंगे, ये सी को अपन प्रिंट कर देंगे। ये सी एडिशनल है, यूजलेस कैरेक्टर है ना। यहाँ पे जेड होता, पी होता, क्यू होता, कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इससे कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है ना, ये लास्ट में आएगा। तो अपन क्या करेंगे, सी वाले कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो सी को लास्ट में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर चले 2 देखा, ए और बी फिर से कॉमन नहीं है। देखो ए बी ए स्ट्रिंग बची और सी ए बी स्ट्रिंग बची, एक कैरेक्टर सी को अपन ने प्रिंट कर दिया, उसको उसका काम खत्म कर दिया। अब क्या बची स्ट्रिंग ए बी ए सी ए बी। ए बी ए और सी ए बी स्ट्रिंग में क्या है, फिर से अपन ने देखा कि ए और बी तो बराबर नहीं है, ए और बी तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अपन कहीं से तो आए थे, या तो ऊपर से आए थे या लेफ्ट से आए थे। कहाँ से आए थे, इस केस में भी 2 बड़ा है ना, तो अपन क्या कर, कहाँ से आए थे, ऊपर से आए थे। ऊपर से आए थे मतलब आई को रिड्यूस करना है, आई को रिड्यूस करना है, मतलब ये कैरेक्टर यूजलेस था। देखो इसके बिना भी अगर ए नहीं होता, ए नहीं होता तो भी यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स कॉमन है। अब ए है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भी 2 कैरेक्टर्स कॉमन है। ए बी और सी ए बी में भी 2 कैरेक्टर्स कॉमन है ना, तो अपन को क्या करना है, ये यूजलेस कैरेक्टर है, इसको प्रिंट कर दो। ये कॉमन नहीं है, इसको बस प्रिंट कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको हटा दो, इसको प्रिंट कर दो। तो अभी अपनी स्ट्रिंग क्या हो गई, अपन वापस ऊपर चले गए, तो अपनी स्ट्रिंग क्या हो गई, अब अपन इस सेल पर आ गए, ठीक है। अपन यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, नीचे से इस सेल पे आए थे, अब इस सेल पर आ गए। तो अपनी स्ट्रिंग क्या बची, ए बी और सी ए बी, ठीक है, ए बी और सी ए बी, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स मिल गए अपन को, तो ए बी और सी ए बी बचा। अब देखो बी और बी कॉमन है, बी और बी कॉमन है तो उसको प्रिंट कर दो तुरंत, बी और बी कॉमन है ना, ये तो 2 कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो कॉमन कैरेक्टर को वहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉमन कैरेक्टर डाल दिया, अब अपनी स्ट्रिंग का क्या बची, जब कॉमन कैरेक्टर डालोगे आई को भी डिक्रीमेंट करोगे, जे को भी डिक्रीमेंट करोगे, कहाँ चले गए, अब इस वाली पे आ गए, दोनों को डिक्रीमेंट कर दो। अब स्ट्रिंग क्या बची, ए बची, सी ए बची, ठीक है, स्ट्रिंग ए बची। अब यहाँ पर आ गए, अब क्या करोगे, ए और ए फिर से कॉमन है, दोनों को डिक्रीमेंट कर दो, ए यहाँ पे प्रिंट कर दो, आई जे दोनों को डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब क्या बचा, एम्प्टी स्ट्रिंग बचा, सी बचा, ठीक है, दोनों कॉमन थे, यहाँ पे चले। अब एम्प्टी स्ट्रिंग और इसके साथ तो कुछ भी कॉमन हो नहीं सकता ना, तो जैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग हिट करो लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अपन को पीछे के कैरेक्टर्स मिल गए, एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, एक बची है, तो जो बची है उसका कैरेक्टर डाल दो, बन गया तुम्हारा सी ए बी सी, सी ए बी ए सी, ठीक है, यही है, ठीक है, बन गया तुम्हारा सी ए बी ए सी। तो जब अपन ऐड करते जाएंगे, अपन पीछे से ऐड कर रहे हैं ना, मगर अपन स्ट्रिंग में पुश बैक करेंगे। अपन ने पहले सी ऐड किया, फिर ए ऐड किया, फिर बी ऐड किया, फिर ए, फिर सी। ये तो मैंने उल्टे में लिखा था, मगर स्ट्रिंग में अपन पुश बैक करते जाएंगे ना, तो अपन को रिवर्स रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो पैलिंड्रोम है तो शायद समझ नहीं आ रहा, बट मतलब देखो, मान लो अपन की जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस होती है आरटीपी होती, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे, लास्ट में अपन ने पी डाला, फिर टी डाला, फिर आर डाला, मगर स्ट्रिंग में कोड में कैसे करोगे, कोड में तुम पी टी आर कर रहे हो ना, पुश बैक कर रहे हो, पुश फ्रंट नहीं होता ना स्ट्रिंग में, पुश फ्रंट थोड़ी होता है, तो उसको रिवर्स करके तुम्हें लौटाना है, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है, बाकी ये स्ट्रिंग तो बनी गई। अब कोड देख लेते हैं, ठीक है, कोड कैसे लिखोगे इसका, ठीक है, चलो कोड लिखते हैं। तो ये डीपी मैट्रिक्स बनाना तो इजी है, डीपी मैट्रिक्स जल्दी से बना लेते हैं। पहले साइज ले लो, str1 का क्या साइज है, कुछ भी ले लो, n ले लो, ठीक है। str2 का क्या साइज है, m ले लो, m ले लिया, ठीक है। डीपी मैट्रिक्स बना दो जल्दी से, वेक्टर वेक्टर इंट डीपी, ठीक है। क्या साइज हो जाएगी, n+1 m+1, क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो लेंगे ना, इसलिए n+1 m+1। सारे वैल्यूज को 0 से भर दो, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ तो कुछ कॉमन नहीं होता। अब जल्दी से डीपी मैट्रिक्स भर दो, i लेस देन n+1 आएगा, i++ आएगा, ठीक है। फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन m+1, j++ आएगा, ठीक है। डीपी मैट्रिक्स बना ली। अब डीपी मैट्रिक्स बन गई, अब इसको फिल कर दो जल्दी से। क्या कंडीशन होती है अगर 2 कैरेक्टर्स कॉमन है ना, सिंपल कंडीशन क्या होती है, डीपी मैट्रिक्स कैसे भर रहे थे, देखो
मान लो दो कैरेक्टर्स कॉमन है, बी भी कॉमन है, क्या करना है, बस डायगोनल में देखना है। पहला कंडीशन तो यही हुआ, अगर कैरेक्टर्स कॉमन है ना, str1 ऑफ i-1। अब यहाँ पे i अपन 1 से शुरू कर रहे हैं ना, मगर स्ट्रिंग में तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो -1 का ध्यान रखना, इज इक्वल टू str2 ऑफ j-1। दोनों कैरेक्टर्स मैच हो गए, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, दोनों कैरेक्टर्स मैच हो गए, ठीक है। मान लो ये ए बी है, ये कुछ भी है, आर बी है, ठीक है, बी भी मैच हो गए, तो क्या करना है, इनको इग्नोर करो, पीछे देखो पिछली वाली स्ट्रिंग में कितना कॉमन था, ठीक है, इस केस में 0 आएगा, तो 0 कॉमन था पिछली वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, और अभी बी और बी के लिए एक कॉमन हो गया, तो 1 ऐड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ i-1 j-1 प्लस 1, है ना, बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए होता तो क्या होता, अब मान लो तुम बी वाला देख रहे हो, है ना, बी वाला देख रहे हो, अभी यहाँ तक कितने कॉमन है, तो बी को इग्नोर करो, बी को इग्नोर करो, बी के लिए तो 1 मिल गया, एक कॉमन है, ए और ए तक कितना कॉमन था, एक कॉमन था, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ए बी और ए बी में कितने कैरेक्टर्स कॉमन है, 2 कैरेक्टर्स कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एल्स कंडीशन, अगर कैरेक्टर्स कॉमन ही नहीं है तो बढ़िया है, फिर तो कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे, मान लो ऐसा कंडीशन होता, CAR देखो, कार, और कार के साथ मान लो मैचिंग बिठानी है, ओके, मैचिंग बिठानी है मान लो एट की, ठीक है, कार और एट में कितना कॉमन, अब आर और टी तो कॉमन नहीं है ना, आर और टी कॉमन नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई और कैरेक्टर के साथ कॉमन नहीं हो, देखो आर और टी कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे, एक बार टी हटा के देखोगे, हो सकता है कार और ए में कुछ कॉमन मिल जाए, मिल रहा है ना, यहाँ पे एक कैरेक्टर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और अब एक और चीज क्या करोगे, आर को हटा के देखोगे सी ए और ए टी में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी मिल रहा है ना, ए कॉमन है ना, ए कॉमन है, तो यही देखोगे, एक बार इसको हटा के एक बार उसको हटा के देखोगे, एक बार आर को हटाओ, ओके, एक बार टी को हटाओ, एक बार आर को हटाओ, और देखो बाकी स्ट्रिंग में क्या कॉमन है, तो सिंपल कंडीशन है डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ i-1 जे, ठीक है, या तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बड़ा मिल जाएगा, या तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा मिल जाए, सेम भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको डीपी ऑफ आई जे में सेव कर दो, ठीक है। डीपी मैट्रिक्स बन गई, बढ़िया। अब स्ट्रिंग कैसे बनानी है, डीपी मैट्रिक्स बन गई अपनी, अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, अब देखो क्या कर रहे थे हम, लास्ट कैरेक्टर से शुरू कर रहे हैं, mn से शुरू कर रहे हैं, पीछे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर स्ट्रिंग ले लो, आंसर स्ट्रिंग ले ली, अब लास्ट कैरेक्टर से शुरू कर रहे हो, आई क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा, है ना, जे क्या हो जाएगा, JM हो जाएगा, लास्ट कैरेक्टर डीपी में लास्ट कैरेक्टर से शुरू कर रहे हो, ठीक है, वाइल लूप लगा दो, कब तक जाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग कहाँ पे मिलेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग कहाँ पे मिलेगी, i = 0 पे और j = 0 पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एम्प्टी है ना, तो जब तक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलती तब तक बिंदास चलते जाओ मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब चेक करो सबसे पहले कैरेक्टर्स कॉमन है या नहीं, कैरेक्टर्स सेम है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स देखो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस जाना है, ठीक है, इसमें यही लॉजिक है, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस जाना है, ठीक है, यहाँ से आए थे, है ना, यहाँ से आए थे, ठीक है, यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आया था, तो कहाँ से आए थे, 1 और 2 में से जो भी मैक्स था वो यहाँ पे लिखा था ना अपन ने, अभी डीपी मैट्रिक्स बनाई, 1 और 2 में जो मैक्स था वो लिखा, कैसे पता चलेगा, देखो सी और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब अपन या तो ऊपर से आए थे या यहाँ से आए थे, तो यहीं पे वापस जाना है ना अपन को, यहीं पे कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले तो चेक करो, इफ str1 ऑफ i-1 इज इक्वल टू str2 ऑफ j-1, कैरेक्टर कॉमन है, अगर कॉमन है, देखो मान लो कैरेक्टर कॉमन है, तब क्या किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी और बी कॉमन है, जब क्या किया था 1 + 1 किया था ना, डायगोनल वाली एंट्री ली थी ना, यहाँ पे अपना सेव किया था ना, ये किया था, तो वापस यहीं पे चले जाओ, तो देखो अगर कैरेक्टर्स कॉमन है तो क्या करना है, आंसर में तो पुश बैक कर ही दो, कैरेक्टर जो कॉमन है वो मिल गया तो पुश बैक कर दो, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, str1 ऑफ i-1 ले लो या str2 ऑफ j-1 ले लो, दोनों बराबर है, ठीक है, आंसर में पुश बैक कर दिया, ठीक है, ये करना तो सिंपली आंसर प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हो, बहुत इजी सिंटैक्स है C++ का, यहाँ पे आंसर प्लस लिख दो, आराम से ऐड होता जाएगा, कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे आंसर के पीछे, ठीक है। अब वहीं पे वापस जाना है, तो वापस कैसे जाओगे, i माइनस माइनस j माइनस माइनस दोनों को माइनस करोगे, क्योंकि डायगोनल से ही आए थे ना, तो पीछे वाले डायगोनल में जाओ, एल्स जो भी मैक्स था उसको देखना है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हो, तो अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो क्या देखना है, जो मैक्स था वहीं पे आए थे ना, तो या तो 2 मैक्स होगा या 1 मैक्स होगा, ठीक है, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो उस केस में कहीं पे भी जा सकते हो, बट अगर कोई बड़ा है ना, तो चेक करना पड़ेगा, तो डीपी ऑफ i-1 j अगर ग्रेटर देन डीपी ऑफ i j-1 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऊपर से आए थे, ओके, ये बड़ा है तो ऊपर से आए थे,
ऊपर से आए थे, इसका मतलब क्या करना है अपन को, मतलब ये वाला जो कैरेक्टर है वो तो प्रिंट अभी करना ही है, क्योंकि फिर अपन ऊपर चले जाएंगे तो वापस इस पे थोड़ी आ पाएंगे, ये तो अपन को प्रिंट कर ही देना है, तो सी अपन प्रिंट कर देंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, प्रिंट करने का मतलब है कि अपन आंसर में ऐड करना है। ठीक है, आंसर प्लस इज इक्वल टू जो भी अपना कैरेक्टर है, अपना कैरेक्टर क्या है, अपना कैरेक्टर क्या हो जाएगा, str1 ऑफ i-1। ये वाला कैरेक्टर अपन लास्ट वाला सी प्रिंट कर देंगे और अपन क्या करेंगे, i माइनस माइनस कर। एल्स क्या करोगे, हो सकता है कि लेफ्ट वाला बड़ा हो, तो उस केस में str2 ऑफ j-1 प्रिंट कर दोगे, स्ट्रिंग में ऐड कर दोगे और j माइनस माइनस कर। ठीक है, अब लास्ट में जो कैरेक्टर बचा था उसको भी तो प्रिंट करना है। देखो अपन ने क्या किया था इसमें, यहाँ पे अपन सी प्रिंट कर दिया, ऊपर चले गए, ऊपर भी सेम नहीं है तो ए प्रिंट कर दिया और ऊपर चले गए। ठीक है, सी प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट कर दिया, ऊपर चले गए। अब ऊपर दोनों कैरेक्टर्स मैच हो गए तो बी प्रिंट कर दिया और अपन डायगनल पे चले गए, डायगनल पे भी दोनों कैरेक्टर्स मैच हो गए तो क्या कर दिया, ए प्रिंट कर दिया, और क्या चले गए, डायगनल पे चले गए। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग एंड कर दी थी, मगर ये आंसर थोड़ी है, ए बी ए सी आंसर थोड़ी है, सी तो अपन ने छोड़ ही दिया बेचारे को, सी यहाँ पे लेफ्ट आउट है ना, ये सारा प्रिंट हो गया बट सी बचा हुआ है, सी को भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो जो लास्ट में बचा है उसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो लास्ट में जो बचा है उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वाइल कर दिया, अब जो लास्ट में बचा है हो सकता है आई ग्रेटर देन जे हो या हो सकता है जे ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो जो भी बचा है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, उसको प्रिंट कर दो, तो str1 ऑफ i-1 है ना, उसको अपन को आंसर में ऐड करना है, आंसर में ऐड कर दिया, i माइनस माइनस कर दिया। हो सकता है जे वाला बचा हो, अपनी स्ट्रिंग में कौन सा बचा था, जे वाला बचा था ना, सेकेंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर बचा था, तो ये भी बच सकता है, जे ग्रेटर देन 0, आंसर को ऐड कर दिया str2 ऑफ j-1। ठीक है, j माइनस माइनस कर दिया, बढ़िया हो गया, मिल गई अपनी स्ट्रिंग। लौटा दे, गलत आंसर आएगा, क्यों, रिवर्स करना भूल गए हैं। ठीक है, रिवर्स करना जरूरी है, पीछे से बना रहे हैं ना स्ट्रिंग को, मगर डाल तो प्लस कर रहे हैं, पुश फ्रंट नहीं होता, पुश बैक होता है, तो ये तो बैक पुश हो रहा है, मगर अपन को क्या करना है, लौटाना है उल्टे में। तो जल्दी से आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड कर दो और अब लौटा दो। ठीक है, होपफुली काम करना चाहिए, रन करके देखते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग।